ले सचिन बाइक की चाबी। पर भाभी मैंने तो कार की चाबी बोली थी। क्या? कार की चाबी? अरे दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? कार से जाएगा तू? चुप करके बाइक से चला जा। इतना रईस नहीं है तू जो गाड़ी से जाएगा। अरे भाभी मैं तो बाइक से चलाया था, लेकिन मम्मी पापा जाएंगे ना, उन्होंने बोला जा भैया से कार लेके आ जा। अरे तो मम्मी पापा ने जाना है तो मम्मी पापा को ऑटो में बिठा कर ले जाना, गाड़ी में ही लेके जाएगा क्या? मुझे पता भी है कितनी महंगाई हो गई है। और एक बात बता, हमने गाड़ी क्या ले ली? अब जहाँ भी जाना है गाड़ी से ही जाना है क्या? रास्ते में ना बहुत ऑटो रिक्शा चलते हैं, उनमें मम्मी पापा को बिठा कर ले जा। तुझे पता भी है गाड़ी में कितना खर्चा होता है। मतलब मेरे पति कमाते हैं तो इसका मतलब तुम लोगों के लिए कमाते हैं क्या? बस सारा खर्चा तुम पर ही करते हैं। गाड़ी रखना कोई आसान बात नहीं है। पहले भी तो ऑटो में रिक्शा में धक्के खाते होंगे ना, अभी भी लेके चला जा मम्मी पापा को ऑटो रिक्शा में। भाभी वो धूप गर्मी ज्यादा हो रही थी ना, तो इसलिए पापा ने भेजा था मेरे को कि जब भैया वाली गाड़ी लेके आ जा, नहीं तो वो तो बाइक से ऑटो से ही चले जाते हैं। अच्छा, गर्मी बहुत हो रही है, धूप बहुत हो रही है। पहले गर्मी धूप नहीं हुआ करती थी क्या, जब ऑटो में जाया करते थे? मतलब आज गाड़ी ले ली हमने तो गाड़ी में बैठकर जाना है। इतने बड़े कोई रईस नहीं हो। चुप करके ना मम्मी पापा को ऑटो में बिठा कर ले जा। ठीक है भाभी। ला आए बड़े गाड़ी से जाएंगे, जैसे गाड़ी इनके लिए ली है हमने। गाड़ी हमने इनके लिए ली है, अपने लिए ली है। सचिन, अरे भैया मैं तो गया था घर पे चाबी के लिए, वो भाभी ने मना कर दिया। क्यों गया था भाई? अच्छा लगता है क्या तुझे भी? तेरी भाभी तुझे इतना उल्टा सीधा बोलती है, घर वालों को इतना उल्टा सीधा बोलती है। नाता जब खत्म हो गया तो क्यों जाता है तू? मत जाएगा। मैं तो जैसे भी अपनी ज़िंदगी नर्क में गुजार रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हारी बेइज्जती देखूँ। अरे हम लोग बचपन से साथ खेले, हम लोग एक साथ खाए, एक साथ बड़े हुए, ना कभी तेरा ना कभी मेरा रहा, दोनों का एक ही रहा। लेकिन शादी के बाद जो आती है ना, वो सब बर्बाद कर देती है। अगर मैं माँ बाप की तेरी साइड लेता हूँ तो छुटते ही ये कहती है कि मुझे मेरे घर छोड़ाओ, मैं नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ, तलाक ले लो मुझसे। अब उससे तलाक लेने को तो ले लूँ, पर वो छोटे छोटे बच्चों का मुँह देखना पड़ता है यार। अगर उनका क्या होगा? अगर मैंने तलाक दे दिया तो उनका क्या होगा? उसकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, कोई बात नहीं, जो उसने किया उसका फल मिलेगा उसे। लेकिन बच्चों का इसमें कुछ है थोड़ी। अब हो जाता है कि लड़की गलत आ जाती है, बच्चों का मुंह देखना पड़ता है यार। अभी तलाक दे दूंगा तो बच्चे ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, वो बीच में पिस के रह जाएंगे। ना उन्हें माँ का प्यार मिल पाएगा ना बाप का प्यार मिल पाएगा। चाबी तो देख मैं अपने पास ही रख के घूमता हूँ, लेकिन कैसे तुझे दे दूँ? वो कलेश कर देगी, दोबारा कहेगी मैं घर जा रही हूँ, तुमने मेरे से बिना पूछे गाड़ी दे दी। और कोई भी इंसान जानबूझ के नहीं करता, ये कोई लड़की होती है जो माँ बाप से दूर कर देती है। अब लड़का भी फंस के रह जाता है। माँ बाप सोचते हैं कि लड़का बहू का हो गया, बहू सोचती है अगर माँ बाप की साइड ले लो तो माँ बाप का हो गया, तो लड़का पिस जाता है। बस तुझसे हाथ जोड़ के ये भाई तुम मत आया कर यार किसी भी काम के लिए। ठीक है भैया। सुन, वो मैंने सुना लेके जाना है ना तुझे, ये 700-800 रुपये होंगे, वो कैब कर लियो, आराम से एसी में मम्मी पापा को ले जाइए। ठीक है भैया। भगवान, कैसी औरत के साथ फंसा दिया है मुझे, क्या करूं? सबक सिखाना पड़ेगा इसे, इतनी बेइज्जती करती है। ऊपर वाला सुखी थोड़ी रखेगा ऐसी औरत को, अगर ऐसी सोच ऐसी मानसिकता रखेगी तो। हाँ चलो। दीदी नमस्ते। जीजा जी नमस्ते। 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 तू यहाँ कैसे? हाँ वो दीदी मम्मी पापा को ना शादी में जाना था, तो मैंने सोचा उन्हें गाड़ी में छोड़ के आ जाऊंगा और गाड़ी में ले आऊंगा। अरे हाँ, इसमें भी कौन सा बड़ी बात है। लाओ जी चाबी दे दो मेरे भाई को। रुक जाओ, शादी में जाने के लिए गाड़ी की क्या जरूरत है? ऑटो से या उससे चले जाएंगे ना, कैब से क्या हो गया? अरे आप ये क्या बोल रहे हो? मेरे मम्मी पापा ऑटो और कैब से आएंगे क्या? वंश को चाबी दे दो, मम्मी पापा को आराम से एसी में बिठा कर ले आएगा ना। एक मिनट, क्यों तुम्हारे मम्मी पापा अगर ऑटो या कैब से आ जाएंगे तो इसमें क्या दिक्कत हो जाएगी भाई? कोई आम बात है, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। इसके घर में गाड़ी नहीं है, वो ऑटो या कैब से आ सकता है, जरूरी थोड़ी है गाड़ी लेके चलना। क्यों भाई, कोई जरूरी है क्या? क्यों आ गया तू चाबी मांगने? तुझे बिल्कुल ये नहीं लगा मैं जीजा से गाड़ी मांगने जा रहा हूँ? जैसा भगवान ने रखा उसी में खुश रह। और उन्होंने भी भेज दिया तुझे, बिल्कुल दिमाग नहीं है क्या हमारे सास ससुर में भी? अरे आपको क्या हो गया? आप कैसी बातें कर रहे हो? मेरा भाई है वो, मेरे मम्मी पापा है वो। आप चाबी दे दो ना चुप करके। अरे तेरा भाई है तो मैं क्या करूँ ये बताना, आखिर गरीब घर के हैं ना ये लोग, और तुझे भी गरीब घर से लेके आए हैं, तो जरूरी है क्या गाड़ियों में घूमना?
या खानदानी कार वाले लोग हैं, बिना कार के चल नहीं पाएंगे। अबे जब मान लिया इनके दामाद ने गाड़ी ले रखी है तो ये क्या उसी में घूमेंगे क्या? शर्म नहीं आती क्या इन्हें? जब मर्जी मुंह उठा के आ जाते हो, लाओ चाबी दे दो जीजा। बस शर्म यहाँ होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? जब तुम्हारी औकात नहीं है गाड़ी चलाने की तो क्यों करते हो तुम? चल जाए यहाँ से। बस चुप करो, आप मेरी और मेरे परिवार वालों की ना बेइज्जती कर रहे हैं। अरे तू चुप हो, जा यहाँ से। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे परिवार वालों को इतना सुनाया, मेरे भाई को इतना सुनाया, तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम्हारा वो हाल करूंगी ना मैं, तुम सोच भी नहीं सकते, समझे तुम? अरे तो क्या हो गया, बोल दिया तो बोल दिया। और मैंने इसमें गलत क्या बोला? सही तो बोला। ये गाड़ी मैंने अपने लिए ली है या लोगों में बांटने के लिए ली है? ये गाड़ी सिर्फ हम दोनों की सहूलियत के लिए ली है, ना कि तेरे घर वालों को बांटने के लिए दी है। इसमें गलत क्या बोल दिया मैंने? अब एक बात बताओ, अगर ये गाड़ी थोड़ी देर के लिए मेरा भाई ले जाता, मेरे माँ बाप उसमें बैठकर आ जाते, तो तुम्हारा क्या चला जाता या इस गाड़ी का क्या घिस जाता? क्यों नहीं दी तुमने मेरे भाई को गाड़ी? अबे घिसने और घिसाने वाली बात नहीं है। जब शुरू से नहीं बैठे हैं, शुरू से गाड़ी थोड़ी थी तुम्हारे घर में, तो जरूरी है आज गाड़ी आ गई है तो बेमतलब में गाड़ी में बैठ के घूमना, दामाद की गाड़ी में बैठ के घूमना? दहेज में दी है क्या तुम्हारे घर वालों ने जो तू इतना बोले जा रही है? अबे जब उनकी औकात उसी पे चलने की है तो मैंने गलत क्या बोल दिया? अपना रहें वो उस पे, क्यों बेमतलब में मेरी गाड़ी पे वो करने आ गए? धूप में चलने वाली बात है तो कोई बात नहीं, अपना जैसे भी इंसान होता है ना वो झेल लेता है, जरूरी नहीं गाड़ी की। चुप रहो तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम्हारा ना मैं वो हाल करूंगी तुम सोच भी नहीं सकते। अच्छा, तो तेरे माँ बाप धूप में आएंगे तो दिक्कत है, और हमारे माँ बाप कैसे भी आ जाए उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला था कल तूने मेरे भाई से कि जब तुम्हारी औकात नहीं है, जब गाड़ी नहीं थी घर में तब कैसे रहते थे, और आज अगर गाड़ी आ गई तो गाड़ी चाहिए, ये सब बोल रही थी तू मेरे भाई से? अरे मेरे पैसों पे किसका हक है? मेरे माँ बाप का, मेरी बीवी का हक है ना। और तू उनसे उनका हक छीन रही है। अरे उनके बेटे ने कमा धमा के आज काबिल बन के गाड़ी ली है, और शादी होने के बाद उस पर सारा हक तू जता देगी? उनका कोई हक नहीं अपने बच्चे के पैसों से सुख लेने का। 2 मिनट में तूने घर में खूंट डाल दी, भाई बाप माँ से सबसे दूर कर दिया। क्या धमकी देती थी तुम? अगर माँ बाप की तरफदारी कर दोगे मैं छोड़ दूंगी, बच्चा अनाथ हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा। सुन, बच्चे की कोई टेंशन नहीं। अब तक तो मैं रहता था दब के, अब मुझे दबने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऐसी ज़िंदगी भी क्या ज़िंदगी जो बीवी के बातों में इंसान झुलसता रहे, एक दिन फांसी ला के मर जाऊं। इससे बढ़िया ये है कि मैं तुझे छोड़ देता हूं। और रही लड़के की बात, तो लड़के को मैं अपने आप कोर्ट में केस वेस करके अपने पास रख लूँगा, पर तेरे जैसी नागिन के अंडर में अपने बच्चे को नहीं रखूँगा। मैं जा रहा हूँ अपने माँ बाप के पास। अरे आप ये क्या बोल रहे हैं? पागल हो गए हैं क्या? जरा सी बात कह रहे हैं आप मुझे तलाक देंगे, और क्या कह रहे हैं कि बेटा आपके पास रहेगा मेरे पास नहीं? नहीं, मैं अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकती, और ना ही मैं आपसे दूर रह सकती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज ऐसा कोई फैसला मत लेना जल्दबाजी में। बात माफी की नहीं है, बात एक सही और गलत की है। जब तुम लड़कियां लड़के के माँ बाप को अपना नहीं मान सकती तो एक घर में कैसे रह सकती हो? शादी के बाद लड़की पराई हो जाती है। उसका ये नहीं रहता मेरे माँ बाप, उन लोगों ने कन्यादान कर दिया, लड़की को दे दिया। अब तुम्हें ये लड़के के परिवार के माँ बाप जो होते हैं उन्हें अपना मानना, लेकिन लड़की कभी मानती है नहीं, और वहाँ घर चलता नहीं, वहाँ घर टूट जाता है। और तुम यही सोचती हो लड़का कितनी जल्दी मेरे अंडर आ जाए। तो ये सब चीज़ें कभी भी किसी की चलती नहीं है। मैं तो अपने माँ बाप के साथ ही रहूँ। अगर तुझे माँ बाप के साथ रहना हो और अच्छे से रहना हो तो चल, वरना निकल अपने घर। जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मेरी गलती है कि मैंने अपने माँ बाप में और आपके माँ बाप में बहुत भेदभाव किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और मुझे क्या, दुनिया की किसी भी औरत को ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे अपने माँ बाप होते हैं ऐसे ही पति के माँ बाप होते हैं। कभी भी पति को उसके माँ बाप से अलग नहीं करना चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए, बस मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए। मैं पक्का प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपके माँ बाप को अपने माँ बाप समझूंगी, आपके भाई को अपना भाई समझूंगी। प्लीज मुझे तलाक मत दीजिए। चल ठीक है, अब जैसे भी है ना तो मेरे माँ बाप के साथ ही रहेगी, कभी भी कोई वो मत कर दियो नखरे, ठीक है ना? हाँ, मैं रहूंगी आपके माँ बाप के साथ। आज के बाद अगर गलती करी ना तो ये सोचो खत्म ही है सब। चल घर चल। ठीक है।